ओम। नमस्कार सभी को। सभी लोग कुशल मंगल होंगे, है ना? तो आज मन किया थोड़ी देर आप लोगों के साथ कुछ वार्तालाप की जाए और कुछ मीठी मीठी बातें करी जाए और कुछ सीखा जाए और कुछ बोल दिया जाए, है ना? तो सोचा तो था कि मैं योग लेके आऊँ, योग और प्राणायाम की वीडियोस लेके आऊँ, बट एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली क्या है, मेरे को वीडियोस का थोड़ा सा एक्चुअली ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो मैंने वो चीज़ें की नहीं और सुबह टाइमिंग का ऐसे हो जाता है तो हो नहीं पा रहा है। जल्दी ही मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के सामने आने की योग और प्राणायाम लेके। तब तक हम मीठी-मीठी बातें करा करेंगे जब तक वो सब चीज़ें हो नहीं जाती, क्योंकि उसमें एक जना और भी चाहिए ना वीडियोज़ बनाने के लिए, या फिर एक्चुअली ज़्यादा नॉलेज है नहीं। तो धीरे-धीरे सीखेंगे और करेंगे, है ना? तो तब तक के लिए हम लोग ऐसे ही बातें किया करेंगे। ये बातें भी ज़रूरी हैं, योगा से पहले कुछ चीज़ें भी ज़रूरी हैं, क्योंकि योगा शरीर की नहीं मन की चीज़ है ना? तो तब तक हम अपने मन पर काम करते हैं ना, पहले खुश रहते हैं, है ना? खुश रहने के लिए कुछ चीज़ें, तो कभी-कभी है ना, चीज़ें क्या होती हैं, हम जब बातें करते हैं ना पॉजिटिविटी की, या फिर प्योर इंटेंशन, या फिर पॉजिटिविटी के साथ हैप्पीनेस, खुश रहने के लिए कुछ चीज़ें ऐसे हैं ना। तो जब हम कुछ चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं ना, करते करते बहुत चीज़ें रिलीज हो रही होती हैं, या फिर हम भी सीख रहे होते हैं, सिखाते सिखाते खुद भी रास्तों पर आ जाया करते हैं शायद, है ना? ऐसे कुछ चीज़ें होती होंगी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, योगा करने से पहले अपने मन पर काम करेंगे। मन को कैसे खुश रखेंगे, कैसे खुश रखेंगे, मैंने और ये सब चीज़ों की तो वीडियोस बनाई है ना, तो मैं वो चीज़ें फिर से रिपीट नहीं करूँगी। तो आज हम क्या बात करें, मैंने तो कुछ सोचा भी नहीं, बट ऐसे ही आ गई। तो मैं बताती हूँ आज क्या करें, बेफ़िक्र बादशाह वाला जीवन कैसे जिए, है ना? या फिर इस पे ना करें तो रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर पे बात करते हैं, ठीक है? तो रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर पर बात करते हैं। और आप लोग मुझे बिल्कुल जज मत करिएगा कि ये हमको ज्ञान दे रही, नहीं। ये ज्ञान मेरे लिए भी है, मैं बस इसलिए यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। शायद राह, कभी कभी कहते हैं ना कि राह बताते बताते, कभी कभी अगले व्यक्ति को रास्ता बताते बताते आप खुद रास्ते पर आ जाते हो, है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी, है ना? तो आज बात करते हैं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर, साथ में अगर बेफ़िक्र बादशाह वाला जीवन भी बीच में ले आऊँ तो ठीक है ना? फ़्लो में आ गया तो ठीक है ना? तो ऐसे ही बातें करते हैं, ज़्यादा किताबी ज्ञान नहीं करेंगे, ऐसे ही, है ना? तो सरल शब्दों में हम बातें करेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर, है ना? योगा में आने से पहले थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं,
थोड़ा-सा रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर होना ज़रूरी है। और वैसे भी ना साधारण जीवन भी जिएँ और नॉर्मल जीवन भी जिएँ या फिर कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करना है ना अपने दुनिया का या फिर कुछ भी मतलब आपको कुछ भी करना है ना, ये रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर बहुत काम आती है ना। तो क्या रूलिंग पावर? रूलिंग देखने की रूलिंग पावर, हाथ पैर रूलिंग पावर है ना। जैसे इधर जैसे आँखें कहाँ देख रही है ना, तो जहाँ हम देखना चाहें वहीं ये आँखें देखें। ज खाने की जीभ की मुँह की मुँह पे कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है ना। क्या हम बोलना जो हम बोलना चाहते हैं, क्या हम वही बोल रहे हैं? जो हमें हमारे शरीर के लिए अच्छा है, जो हमें पता है, क्या हम वही खाना खा रहे हैं? जो हमें पता है कि ये इससे शरीर के लिए ये ठीक नहीं है और हम फिर भी खा रहे हैं, तो यहाँ पे कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो थोड़ा-सा इस पे कंट्रोलिंग करेंगे, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर। अब ये कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर पता है ना आपको, मैं ये सरल शब्दों में ये बताना चाह रही हूँ। कंट्रोल मतलब अपने मन पर कंट्रोल, अपने हाथ-पैर, बोलना, बैठना, दूसरों से बात करना। और रूलिंग पावर जैसे कुछ रूल होते हैं जीवन में ना कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, वो चीज़ें ना उन रूलों पे कुछ लक्ष्मण रेखाएँ होती हैं हमारे जीवन में भी कि हमें इससे पार नहीं जाना है। और वो ज़रूरी हैं आज के जीवन में भी, या फिर कुछ भी आपको बड़ा करना है ना, तो ये रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर बहुत लाभदायक है। और ये होनी ही चाहिए हमारे जीवन में। कुछ चीज़ें ना, कुछ अपने रूल और कुछ अपने कंट्रोल अपने आप में ये ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं, ये तो सभी को पता है। हाँ, मैंने क्या अनोखा कर दिया कि आपको बता दिया। ये तो आपको भी पता है कि रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। हमें भी पता है कि नहीं खाना चाहिए, फिर भी हमारा मन नहीं मान रहा है। तो अब कैसे काम करें? अब क्या करें, है ना? हमें पता है कि ये रूल और कंट्रोलिंग पावर अच्छी है और हमारे से जीवन में नहीं उतर रही है, तो अब कैसे हम अपने उसको जीवन में लाएँ? तो उसके लिए मैं सरल तरीके बताऊँ, सरल और साधारण शब्दों में कहूँ, तो जो मेरा अनुभव है या फिर मुझे जो लगता है, हो सकता है मैं सही नहीं हूँ, आप कमेंट करके मुझे समझा सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं कमी गलत भी कहूँ तो आप मुझे समझा सकते हैं, बता सकते हैं, है ना? तो मैं अपने हिसाब से मुझे ये लगता है कि जैसे-जैसे हम ना योग, प्राणायाम, स्पिरिचुअल, ईश्वर की याद, है ना? उस परमात्मा, उस हायर एनर्जी, उस अल्लाह, किसी ने उसको वाहेगुरु जी जो भी आप जिस भी रूप में उस हायर एनर्जी, उस परमात्मा शक्ति, उस यूनिवर्स को ना, उस शक्ति को जिस संसार को चला रही है, उस शक्ति को जिस भी रूप में आप याद करते हैं, कंटिन्यू आप उसकी याद में रहते हैं। जब भी मतलब उसकी याद आए, कुछ-कुछ चीज़ें उनको शेयर करें। आप जिस भी रूप में उसको याद करते हैं, वो उस रूप में आपकी वो हायर एनर्जी उस रूप में आपकी मदद करती है। चाहे उसको आप गुरु के रूप में मानें या फिर देवता के रूप में पूजें या फिर इष्ट देवी, इष्ट देवता के रूप में या फिर गुरु के रूप में या फिर अल्लाह के रूप में, जिस भी रूप में उस हायर एनर्जी को आप पुकारते हैं या फिर वो करते हैं, तो उसको जब जैसे-जैसे हम याद करते हैं उस पे और अपने आप के साथ टाइम देते हैं, कुछ प्योरिटी वाली चीज़ें जो उस हायर एनर्जी के साथ हमें कनेक्ट करे, ऐसी चीज़ें पढ़ते, सुनते, देखते हैं, तो क्या होता है, धीरे-धीरे इस मन पर ये कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर जो हमें पता है, ज्ञान भी पता है, सब कुछ पता है और जीवन में उतर नहीं रही होती है, तो ये चीज़ें आसान होने लगती हैं। अपने आप ये चीज़ें जीवन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप जीवन में आने लगता है। वो चीज़ें जो हमें लगता है कि ये मेरी खराब है, वो चीज़ें अपने आप जीवन में वो गुण, वो दिव्यता, वो हमारी प्योरिटी, क्योंकि अंदर तो सब कुछ है ना, हर व्यक्ति के अंदर वो दिव्यता है, क्योंकि उस हायर एनर्जी के तो बच्चे तो हम हैं ना, क्योंकि उस हायर एनर्जी के ही हम संतान हैं सभी। तभी तो कहते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई-भाई है ना। तो हम सब उसी हायर एनर्जी के बच्चे हैं, उसी की तरह हम भी हैं ना अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से है ना।
सोल के रूप में कह सकते हैं, जैसे आत्मा है ना। तो प्राण, कुछ कोई लोग प्राण कहते हैं, कोई लोग कुछ भी कहते हैं, तो अपना अपना वो है। बट तो क्या होता है जब हम उस हायर एनर्जी के साथ याद करते हैं, हम जिसको याद करते हैं ना, उसमें जो उसके गुण, उसकी शक्तियाँ, उसका प्यार, जो भी चीज़ें हैं उसमें, तो वो हमारे में आने लगती हैं। कहते हैं ना, संग का रंग लगता है, तो वो तो सर्वशक्तिमान है वो हायर एनर्जी तो, है ना। जब हम उससे उसको उसकी याद में रहते हैं, तो क्या होता है हमारे अंदर शक्तियाँ भरने लगती हैं, क्योंकि उसके संग का रंग लगने लगता है ना। तो उसका संग का रंग जब लगता है, तो हमारे में ना एक अलग इनर पावर बढ़ने लगती है, इनर शक्ति, उसे क्या कहते हैं, हाँ, अंदर की आंतरिक शक्ति, है ना, वो बढ़ने लगती है। तो हम जो पढ़ते हैं उसको जीवन में धारण करना, उसको जीवन में अप्लाई करना आसान हो जाता है ना। तो आत्मा की शक्ति बढ़ी रहती है, तो फिर आसान हो जाता है ना। तो इसमें अभी कॉल आ रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे हमारे लिए ये चीज़ें सहज हो जाती हैं, क्या, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर उस हायर एनर्जी के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं। और कैसे होंगे, जब हम अपने आप को टाइम देंगे, प्रकृति के साथ बैठेंगे, अपने साथ बैठेंगे, कभी वो प्रकृति के संगीत सुनेंगे, चिड़ियों की चहचहाट, और उस हायर एनर्जी का शुक्राना करेंगे, कितना कुछ दिया है ना। कभी आप एकांत में बैठ के इसका ध्यान, इसको सोचना कि हवा फ्री में मिल रही है, पानी मिल रहा है, कोई भूखा नहीं रह रहा है, थोड़ा बहुत भी अगर कोई कर रहा है तो, है ना। तो कितनी चीज़ें ना, चलो हम मेहनत से भी कर रहे हैं, लेकिन आ कहाँ से रहा है ना। कोई तो है एक एनर्जी, जो रात हो रही है, दिन हो रहा है ना। कभी उसको, उस अल्लाह, उस परमात्मा, उस दिव्य शक्ति, उस हायर एनर्जी को हम याद करें, और उसकी याद भरे गीत सुने, संगीत सुने, तो रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर आने लगेगी। तो अब क्या करें, बेफिक्र बादशाह कैसे बनेंगे, जब हम रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर से जब हम चलेंगे, तो क्या होता है, तुम अपनी नज़रों में अच्छे रहते हो, तुम्हें पता है रूल क्या, कहाँ पर क्या सही है क्या गलत है ना। तो तुम खुद अच्छे से चल रहे होते हो, तुम अपने अपने नज़रों में अच्छे होते हो। जब तुम अपनी नज़रों में अच्छे होते ना, तो बेफिक्र बादशाही तो हो ही जाती है। तुम निडर रहते हो, क्योंकि तुम साफ हो अंदर से। लोग क्या कहेंगे उससे नहीं चल रहे होते हो, आप अपनी नज़र में अच्छे हो, और आपको पता भी है, और आपके साथ हायर एनर्जी है, क्योंकि आप उस हायर एनर्जी को, तो आप गलत तो कर नहीं सकते। और लोग भले आपको गलत कोई कह भी दे, लेकिन एक्चुअली ऐसे होता नहीं है, लेकिन होता भी है तो भी आपको कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आप क्या हैं, और आपकी विशेषताएं, और जो भी आप हैं, आपको पता होता है। आप स्वयं खुद को मान देने लगते हैं, तुम्हें दूसरों के सम्मान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और निंदा स्तुति में दोनों में एक समान रहने लगते हैं हम लोग ना। तो यही होता है। तो जब ये सब चीज़ें होने लगती हैं, तो बेफ़िक्र बादशाही, है ना? तुम बेफ़िक्र हो फिर, किसी की फ़िक्र नहीं है, क्योंकि वो हायर एनर्जी आपके साथ है, तो फिर किस बात की डर है ना? कहते हैं ना, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है? फिर किसी से डर नहीं लगता, सब समान लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और तो तो यही होता है, बेफ़िक्र बादशाही भी आ गई, इसमें का रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर भी आ गई। सरल तरीके से समझा दिया, और आप तो वैसे भी सभी समझदार ही हैं, तो ये मेरे लिए भी है, मैं खुद भी देखूँगी इसको, है ना। तो नमस्कार, सभी अपना ध्यान रखें। धीरे-धीरे मैं आऊँगी, क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, तो धीरे-धीरे आऊँगी। यूट्यूब में हम योगा और प्राणायाम लेके भी आएँगे। जब तक नहीं आते हैं तब तक ऐसी मीठी-मीठी बातें कर लिया करेंगे, कुछ आपसे सीख लिया करेंगे, है ना? तो कुछ शेयर कर लिया करेंगे, टूटा-फूटा जो भी है ना? ठीक है? बाय। सभी लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।